एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 दिसंबर 2022 में पूछा गया था एक क्वेश्चन नंबर 4B इनडायरेक्ट टैक्स में कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर 7 मार्क्स के लिए आया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है, उसका लिमिट क्या है, वो भी हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन बाकी है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कंप्यूट हिज एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो देखेंगे और फिर उसका कंपटीशन देखेंगे। एंड ओपी सप्लाइज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी का नाम दिया है वो किस में डील करता है। तो ये गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील करता है, तो उसके हिसाब से उसका टर्नओवर जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये ओपीएन कंपनी है, इस गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील करती है। और कहाँ से डील करती है? चेन्नई। और ये भी याद रखना है कि कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। तो चेन्नई तमिलनाडु में आता है, तो तमिलनाडु आपको ध्यान में रखना है। एडवाइज देम वेदर दे शुड रजिस्टर अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्टर्ड करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एडवाइस आपको देना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दिया है कि ये टैक्सेबल सप्लाई बहुत सारी चीज़ें दी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका फॉर्मेट बना लेना है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा पार्टी का नाम। देखो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है, ठीक है। पार्टी का नाम लिखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कौन सी स्टेट में। तो ये चेन्नई है, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। ओके, अब तमिलनाडु है तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है, देखो ध्यान से, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई। जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स, सब सेल्स को टोटल कर लो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। तो पहला क्या, टैक्सेबल है, अगर सेल्स है तो वो भी ले लो, फिर एग्जेम्प्ट सेल्स हैं वो भी ले लो, एक्सपोर्ट किया है वो भी ले लो, इंटर स्टेट सप्लाई किया, ये याद रखना ये इंटर स्टेट है, सप्लाई किया हैविंग ए सेम पैन नंबर। मतलब एक ही बंदे का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वो जो दूसरे स्टेट में जा रहा है वो भी सेम पैन नंबर पे होगा, मतलब उसी आदमी का होगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई किया सेम पैन नंबर के हिसाब से, मतलब जैसे मैं यहाँ पे बॉम्बे में बैठा हूँ तो बॉम्बे महाराष्ट्र में मेरा पैन नंबर जो है, और मैंने एक तमिलनाडु के अंदर पे भी अपना एक ऑफिस सेटअप किया है, वो भी मेरे नाम का है, मेरा पैन नंबर वहाँ यूज़ होता है, तो वहाँ मैंने सप्लाई किया, तो वो सबको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सबको टोटल करेंगे, फिर इसमें से एक्सक्लूड क्या करना है, इंक्लूड कर लिया ये चारों चीज़, सब सेल्स को ले लो। इंटर स्टेट अगर ट्रांसफ़र भी हुआ है सेम पैन नंबर के हिसाब से वो भी ले लो, लेकिन उसके अंदर अगर आपने जीएसटी को इंक्लूड किया है तो उसको हटा दो, कॉम्पनसेशन सेस को इंक्लूड किया है तो उसको हटा दो। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, अगर वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई दिया है, मतलब परचेज दिया है जिसके ऊपर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स भरने वाले हो, तो ऐसा पूरा सेंटेंस आएगा, तो उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये वैसे भी वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट मतलब परचेज, और हमें सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस करना है, तो इनवर्ट सप्लाई नहीं लेने का। लेकिन अगर उसके ऊपर टैक्स भी आपको भरने को आ रहा है तो भी मत लो, क्यों? क्योंकि सेल्स पे टैक्स आप भरते हो, आप सेल्स करेंगे तो आप ही भरोगे, तो ये परचेज करेंगे तो सामने वाला भरता है, लेकिन कभी कभी आपको ही भरना पड़ता है, जिसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। सब रिवर्स चार्ज क्या होता है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। तो इन सबको टोटल करना है, ठीक है। अब इस बेसिस पे देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है पर्टिकुलर अमाउंट, और जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को यहाँ लिख लेना। तो कितने, 1 2 3 4 और 5, देखो ये पांचों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो पांचों को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इनके अमाउंट लिखना है। तो पहला वाला क्या है, तो टैक्सेबल सप्लाई इन तमिलनाडु एट 12% एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एक्सक्लूसिव बोला मतलब जीएसटी को इंक्लूड करना नहीं है, तो 12% तमिलनाडु में किया है, ले लो। तो यहाँ पे देखो पूरा 20 लाख आ जाएगा। फिर देखो टैक्सेबल सप्लाई इन अनदर स्टेट, अनदर स्टेट में किया 12%, तो वो भी आ जाएगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितना जीएसटी इंक्लूड है, 12, तो 13,44,000 में से 12% हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा पता है, देखो ध्यान से, 13,44,000 लिखने का इंटू 100 करने का, डिवाइड बाय 112 करने का, तो आपको एक अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट इज 12 लाख। तो एक्चुअल में 12 लाख होगा। इसको क्रॉस अगर देखना चाहते हो आप तो देखो 12 लाख
इंटू 12%, कितना होता है, सॉरी 1 0 कम हो गया, 1,44,000 हो गया। तो 12 लाख इंटू 144 कितना होता है, देखो 13,44,000 है ना, तो यही तो अमाउंट दिया है। ठीक है, तो जब कभी भी इंक्लूसिव आएगा तो आपको याद रखना है कैसे उसको निकालना है। अमाउंट लेना है, अमाउंट लेने के बाद इंटू 100 करना है और डिवाइड बाय 112 कर देना। 112 क्यों लिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 12% इंक्लूडेड है ना, तो 13,44,000 में 12% इंक्लूडेड है, तो उसको हटाएंगे तो हम लोग को तो 100% वैल्यू चाहिए। तो इंटू 100 करने का, डिवाइड बाय जितना भी परसेंटेज है, यहाँ 5% होता तो 105 होता है, 8% होता तो 108 हो जाता। इस तरीके से निकालना है। ठीक है, समझ में आया ये। फिर नेक्स्ट देखो, एग्जाम सप्लाई है इन तमिलनाडु 3 लाख है, तो एग्जाम सप्लाई किया है। तो मैंने अभी बताया था आपको एग्रीगेट टर्नओवर में कि एग्जाम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट इंटर सब आ जाएगा, तो हम लोग उसी को ले लेंगे पूरा। तो पूरा ले लेंगे, 3 लाख पूरा आ जाएगा। ये अदर स्टेट में भी किया है, 5 लाख पूरा आ जाएगा। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी एग्जाम्प्ट होता है, तो वो भी पूरा आ जाएगा। तो 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, तो यही 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख देखो यहाँ पे लिख दिया है। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ इसको टोटल करना है। अब इसको टोटल कर लो, एग्रीगेट टर्नओवर आ गया, हो गया। तो ये 5 पॉइंट और ये 6 मार्क्स ही हो गए। हर है ये कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो 1 मार्क कहाँ पे है, क्योंकि आपको इसको एडवाइस भी करना है। तो एडवाइस करने का कि रजिस्टर कर सकता है क्या, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए देखना पड़ेगा कि चेन्नई कौन से स्टेट में है। तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में टर्नओवर लिमिट कितना है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट आपका क्रॉस करेगा तभी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, तो उसका देखो कैसे याद रखना है, मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। अगर नहीं है तो आप इसको जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट स्टेट वाइज क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल। पहला टेबल 10 लाख का है, दूसरा 20 लाख का है, फिर 20 लाख और 40 लाख है। अब बोलेंगे सर कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा लेने का, तो आपको याद रखना है कि आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMTN, देखो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। वहाँ जाके कोरोना चल रहा है तो मास्क लगाओगे, तो मास्क पुट। और कौन चलेगा साथ में, झा सर चलेंगे और सभी स्टूडेंट चलेंगे ऑल। तो MMTN मास्क पुट झा सर, झा ऑल, ये याद रखना है। तो ये वाली जो लिमिट है ना 10 लाख की है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, MMTN मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। फिर कहाँ पे मास्क लगाओगे, तो मास्क पुट, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और अलग से वीडियो बनाया उसको और देखेंगे तो पूरा आपको ग्रिप आ जाएगा दिमाग में, या कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है, इसमें 20 लाख का लिमिट है। फिर यहाँ पे है झा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम और ऑल अदर स्टेट्स। तो तमिलनाडु देखो ना इधर आया ना इधर आया, इधर आता है, ऑल अदर स्टेट्स में आता है। तो इसमें तो बोलेंगे सर 20 लाख है और 40 लाख है, तो क्या लेने का। तो देखो ये जो 40 लाख है ना, ये सिर्फ गुड्स अगर बेचेगा तो करने का। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, ये गुड्स एंड सर्विस दोनों कर रहा था, देखो ध्यान से बताया था ना, गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस है तो लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख। तो सिर्फ गुड्स किया तो 40 लाख, और गुड्स एंड सर्विस किया तो देखो यहाँ दिया गुड्स एंड सर्विस, तो 20 लाख लेने का। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है टर्नओवर लिमिट 20 लाख सप्लाइंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कितना है, 42 लाख हो रहा है। अब 42 लाख हो रहा है मतलब 20 लाख के ऊपर गया ना। अब 20 लाख के ऊपर गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक लाइन, मेसर्स ओपी एंड कंपनीज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज हिज टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। अब जाके आपको पूरा 7 मार्क मिलेगा। समझ में आया, यस और नो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था एग्रीगेट टर्नओवर वाला। तो इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर का अलग से वीडियो है, क्या मतलब होता है, कैसे उसको याद रखना है, क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या एक्सक्लूजन है, अलग से दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर जो मैंने आपको बताया था इस बारे में, ये इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मासपुट, झासर एंड ऑल। तो ये सब का भी अलग से वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा आपको तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी आने वाली वीडियो के अंदर उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सके और वीडियो को बना सके। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।